देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी की जेब तक पीएम मोदी ने देशवासियों को 7 सुझाव दिए हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की बचत समेत 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील शामिल है। क्या ये सिर्फ आर्थिक सलाह है? सरकार इससे क्या लक्ष्य हासिल करना चाहती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो कि पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। ये काउंसिल पीएम को आर्थिक सलाह देती है। गौरव वल्लभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि जो पीएम मोदी ने देशवासियों को 7 सुझाव दिए हैं, जो अपील की है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, 2 तरीके से समझिए चीज़ों को। जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं, 3 बड़े इश्यूज चल रहे हैं। वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट, जिससे लॉजिस्टिक डिसरप्शन हुआ, भले वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज हो, जहाँ से लगभग दुनिया का 20% ऑयल का मूवमेंट वहाँ से होता है। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल इश्यू है कि रशिया यूक्रेन का जो एडवर्स इम्पैक्ट यूरोपियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है, वो अभी तक यूरोपियन इकोनॉमीज़, यूरोप के देश उससे बाहर नहीं आ पाए। और तीसरा, अमेरिका और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिससे कमोडिटी प्राइसेस और कमोडिटी मार्केट में एक तरह से डिसरप्शन हुआ है। तो इसके मद्देनज़र भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज़्यादा ग्रो करने का अनुमान है। और ये भारत की सरकार नहीं, ग्लोबल एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनका ये प्रेडिक्शन है। तो इन परिस्थितियों में अब हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो कच्चा तेल है, उसका 87% हम इंपोर्ट करते हैं। मोटा मोटी 11.5 लाख करोड़ रुपए का FY26 में इंपोर्ट बिल था कच्चे तेल का। और दूसरा बड़ा इंपोर्ट का आइटम है, वो है सोना, जो कि FY26 में 6.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल था। इन दोनों को हम मिला दें तो 18 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल भारत में प्रति वर्ष, सोना 6.5 लाख करोड़ और कच्चा तेल 11.5 लाख करोड़। तो 18 लाख करोड़ रुपए का ये हमारा इंपोर्ट है। अब एक चीज़ और, डाटा आपका उत्तर देने से पहले एक और डाटा रखना चाहूँगा कि फरवरी 2026 में कच्चे तेल की कीमत $70 पर बैरल पे थी। और जब मैं और आप ये शूट कर रहे हैं, उस समय $105 प्रति बैरल पर है। अर्थात कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 60% का जंप आया। दुनिया के हर देश ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। भारत में 2022 से लेकर अब तक जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है, वो कांस्टेंट एक ही दाम पर है। तो हो क्या रहा है कि हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट, जो 3 मैंने आपको बताए, वेस्ट एशिया, रशिया यूक्रेन और US चाइना कमोडिटी प्राइस कॉन्फ्लिक्ट, इन कॉन्फ्लिक्ट से पूरी दुनिया का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। सप्लाई चेन का अर्थ, जिन रस्तों से सामान जाता था, अब रास्ते बदल गए। अब आप कहेंगे रास्ते बदलने से क्या होता है? रास्ते बदलते ही लॉजिस्टिक कॉस्ट डबल हो जाती है। रास्ते बदलते ही चीज़ें महंगी होने शुरू हो जाती है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट रास्ते से आप नहीं आओगे, घूम के आओगे, तो माल ढुलाई भाड़ा बढ़ जाएगा। और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से कच्चे तेल की कीमत है, उसमें लगभग 60% का उछाल 2 महीने में आया। ठीक है। तो अब हमें क्या लग रहा था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म है। पर अब किसी को भी नहीं पता, हमें ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कब होंगे। लेकिन मैं आपको बीच में रोक रही हूँ गौरव जी। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि टाइमिंग को लेकर के, कि जब चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद ये अपील क्यों की? ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं ना, पहले दुनिया के हर व्यक्ति को लग रहा था कि ये शॉर्ट टर्म में रिजॉल्व हो जाएंगे। अब ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज, रोज आप खुद अपने चैनल पे दिखाती है कि आज खुल जाएगा, कल आप खुद दिखाती है कि आज नहीं खुला, वापस डेडलॉक शुरू हो गया। तो जो डिसरप्शन है वो कब खत्म होगा, इसका अंदाजा, इसका प्रेडिक्शन
दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। लेकिन तो गौरव वल्लभ जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं और ये जो आपने आंकड़े बताए हैं, तो एक साल के लिए अपील की है पीएम मोदी ने सोना नहीं खरीदने की, या पेट्रोल डीजल की बचत हो, कार पूलिंग की बात की गई है, विदेशी यात्राओं में बचत की बात की गई है, तो कितना सरकार अचीव कर सकती है? क्या कोई टारगेट है इसमें? 10%? मैं आपको बता रहा हूँ 18 लाख करोड़ तो सिर्फ 2 मदों में ही हो गया। ठीक है। पेट्रोल डीजल 11.5 लाख करोड़ जो कच्चा तेल आता है बाहर से, और 6.5 लाख करोड़ सोना। अगर 18 लाख करोड़ में से हम 10% 10% स्मार्ट मूवमेंट से, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि इसको रोको, ये मत खरीदो, उन्होंने कहा चीजें पोस्टपोन करो। तो मैं कह रहा हूँ स्मार्ट बाइंग, इंटेलिजेंट बाइंग, राष्ट्र देशभक्ति से ओतप्रोत वाली बाइंग, अगर 10% हम इस पे इम्पैक्ट डाल दें तो हमारे पास 18 लाख करोड़ का 10% 1.8 लगभग 2 लाख करोड़ रुपया हमारा फॉरेन एक्सचेंज में जो हमको पे करना है वो बच जाएगा। तो हम मिलकर जो कॉन्फ्लिक्ट से जो इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने की संभावना है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे जसप्रीत जी कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, भले वो पेट्रोल हो डीजल हो, तो मैं ये कहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छा नहीं है। लोगों की बाइंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होती है, महंगाई बढ़ती है, कॉरपोरेट्स के लिए जो उनके प्रॉफिट्स है उस पर नकारात्मक प्रभाव आता है, और जो मध्यम आय वर्गीय परिवार है उनकी जेब के बजट पे नकारात्मक, किसान के लिए डीजल महंगा होने से जो उसकी खेती बाड़ी है उसमें महंगाई का असर आता है, और लॉजिस्टिक जैसे ट्रकों से जो सामान आता है, रेलगाड़ियों से जो डोमेस्टिकली सामान आता है वो उनका मूवमेंट महंगा होता है, तो अल्टीमेटली हम सबको भोगना पड़ता है। तो अगर हम स्मार्ट बाइंग, मैं इसको ये नहीं कह रहा, दिस इज नॉट कि यू शुड स्टॉप दिस, यू शुड मेक दिस स्मार्ट, इंटेलिजेंटली। एक अगर हम सोचे, जैसे मैं आपको बताऊं, देश में कई नेता भी है जो हर महीने विदेशी दौरे पे घूमने जाते हैं, तो वो बैंकॉक की जगह जयपुर चले जाएं, वो मस्कट की जगह जैसलमेर चले जाएं, वो इटली की जगह हर महीने इटली और जर्मनी और जहाँ जहाँ जाते हैं वो इटली की जगह केरलम के बीच पे चले जाएं। तो अगर हम सब मिलकर ये अपनी स्मार्ट कंजम्पशन से अगर हम 10 से 15% फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकते हैं तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट का सामना बिना किसी प्रॉब्लम से कर सकते। ठीक है गौरव वल्लभ जी, विपक्ष ये भी कह रहा है कि शुरुआत तो घर से होनी चाहिए। जब पीएम मोदी ने अपील की है, क्योंकि नेताओं के काफिले को लेकर के हमेशा सवाल उठते हैं, पीएम की अपील के बाद हमने देखा जो भोपाल से तस्वीरें सामने आई, बीजेपी नेता के काफिले में इतनी गाड़ियां, तो क्या ये पेट्रोल डीजल की यहाँ पर मैं आपको बचत को कैसे रोकेंगे? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं गुड़गांव रहता हूँ और मेरा दिल्ली आना जाना रहता है, पर जब प्रधानमंत्री ने अपील करी तो मैं कल पूरे दिन मेट्रो से चला। अब आप कहेंगे कि गौरव जी क्या आप पेट्रोल के आपके पास पैसे नहीं है? ऐसा नहीं कि मैं पेट्रोल नहीं भरवा सकता हूँ, मैं रोज पेट्रोल की गाड़ी से ही चल रहा था, पर अगर मैंने 5 लीटर पेट्रोल या 8 लीटर पेट्रोल या 10 लीटर पेट्रोल बचाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि इस क्राइसिस के समय मेरा एक गिलहरी जितना योगदान तो है। हाँ, लेकिन जो भोपाल से तस्वीरें सामने आई उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये आपको कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को, ऐसी भी तस्वीरें आई है कि केंद्रीय मंत्री खुद मेट्रो में चल रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है कि कई केंद्रीय मंत्री खुद ईवी गाड़ियों में चल रहे हैं, वो भी तस्वीरें हैं। और अगर हर व्यक्ति ये करना शुरू करेगा, मैं आपको पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो तस्वीरों की बात आप कर रहे हो वो तस्वीरें भी बंद हो जाएगी अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम में जुड़े। और ये नहीं कह रहे पेट्रोल से मत चलो, आप अपना स्मार्ट कंजम्पशन करो। उस पे भी मैं आ रही हूँ गौरव जी, क्योंकि जो काफिला होता है, चाहे हम वीवीआईपीज की खासकर बात करें, तो उनके काफिले को लेकर के सवाल उठते हैं। तो क्या आने वाले समय में हम ऐसे भी देखें कोई सर्कुलर इसको लेकर के जारी हो सकता है? अभी तो पीएम ने लोगों से सिर्फ अपील की है। सरकार क्या करती है, मैं उस पर टिप्पणी में आपके शो में मैं ऑथोराइज्ड भी नहीं हूँ और मेरी जानकारी भी नहीं, पर मैं आपको ये कहता हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे अगर आप और मैं एक साथ काम करते हैं और आपने खाने में से घी तेल का कंजम्पशन कम कर दिया, हाँ, तो 10 दिन बाद मैं भी करूंगा। तो ये एक इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर का है। आज हर व्यक्ति, जैसे मैं आपको बताऊं कि
मेरे साथ का एक मित्र है, वो रोज जिम जाता है, वो रोज मुझे कहता है, मैं महीने भर तक नहीं गया, वो बोलता है चल आज चल। तो फिर धीमे धीमे एक दिन मैंने भी जाना शुरू किया, भले 5 मिनट कसरत करी, 10 मिनट करी। तो ये एक इम्पैक्ट होता है जो ह्यूमन बिहेवियर एक दूसरे को देखकर सीखता है। ये तो लॉन्ग टर्म है कि 1 साल का समय है और लोग इसको करें। बिल्कुल। मैं उस सवाल पर भी आऊंगी कि शॉर्ट टर्म हमने इसमें क्या सोचा है, लेकिन जो आपने कार पूलिंग की बात की कि कैसे लोगों के दिमाग में कार पूलिंग का कीड़ा हो, मतलब कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा बढ़े। कई इलाके ऐसे हैं, अब जैसे हम अगर एक घर की बात करें, 4-5 गाड़ियाँ हैं, हर कोई अपनी गाड़ी में जा रहा है, या कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना दुरुस्त नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने ये तो कहा ही नहीं है कि आप कंज्यूम मत करो, वो कह रहे हैं अगर हो सके तो। अब मान लो मेरा ऑफिस 10 बजे और आपका 10:30 बजे, और आप मेरी छोटी बहन हो, और हम दोनों अपने पिता और माता के साथ रहते हैं, एज्यूम करो। तो मैं ये सोचूंगा, आपको कहूंगा कि बहना मेरे साथ चल चल, आधा घंटा पहले पहुंच जाना। सप्ताह में आपने एक दिन भी ऐसा कर लिया तो भी राष्ट्र में तो आपका योगदान हो गया। मैं तो 18 लाख करोड़ का 10% ही आप सेव कर लोगे तो 2 लाख करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेव हुआ है प्रति वर्ष। ठीक है। और इससे एक और फायदा है, अगर हम ये आदत में डालेंगे, आपने जैसे ईवी की बात करी प्रधानमंत्री जी ने, हमने बात करी कार पुलिंग की, इसका दीर्घकालीन प्रभाव तो पॉल्यूशन में, और आपसे और मेरे से ज्यादा जो दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, हमसे ज्यादा कौन समझता। अगर 10% गाड़ियां कम चलना शुरू होगी तो जो कार्बन एमिशन है वो 10% कम होगा। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये थोड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कि थोड़ा हमें इंतजार करना क्यों होगा। लॉन्ग टर्म? गौरव जी, अगर हम इमीडिएट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? मैंने तो आपको कल का वीक में एक दिन आप नहीं, वो ठीक है, बट जो आप 10% टारगेट अचीव करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा हर मंथ हो गया ना मैडम, हर मंथ होगा ना। जैसे जो हमें क्रूड ऑयल इस महीने खरीदना है, वो खपत अगर 10% कम हुई तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज 10% इस महीने कम लगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसका भाव आपको एक लाइन में समझाता हूँ। नो नीड टू स्टॉप एनीथिंग, किसी भी चीज को बंद करने की कोई जरूरत के हिसाब से आपको पैनिक में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर अगर हम हमारे सोने की बाइंग को हो सके तो 1 साल के लिए पोस्टपोन करें, क्योंकि जो हम बाई कर रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज देश को देनी पड़ रही है। 99% हम इंपोर्ट करते हैं। करेक्ट। वैसे के वैसे अगर विदेश में घूमने जाना है तो शिलोंग चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, जैसलमेर, उदयपुर चले जाओ। मैं उदयपुर का हूँ तो मैं कहूंगा उदयपुर चले जाओ, और सारे विपक्षी नेताओं को भी कहूंगा कि उदयपुर आइए, आपका मैं खुद स्वागत करूंगा वहां पर। आइए वहां, क्यों मस्कट में और बैंकॉक में और इटली और जर्मनी और अमेरिका और पेरू और ब्राजील में आप हर महीने छुट्टी मनाने चले जाते हो? तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, कोई हमें दिक्कत नहीं है जसप्रीत जी। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। $700 बिलियन आपको अगर रुपये में बताऊं तो 60 लाख करोड़ रुपए अभी है हमारे पास। और आपने जो उसमें डेटा दिया है कि अगर 10% भी अचीव हो जाएगा, वो तो सिर्फ पेट्रोल डीजल पे हम कितना देते हैं, वो है 18 लाख करोड़, और 60 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास। अच्छा। और 18 लाख करोड़ का हर साल का इन मदों पर खर्चा है, इन दो पर, पेट्रोल डीजल पर और सोने के इंपोर्ट। मतलब इन दोनों से ही हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। फिर जैसे प्रधानमंत्री तो हमेशा वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो हमारे देश में इतनी अपार संभावना है। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं भी दुनिया के कई देशों में गया हूँ, पर जो नेचुरल ब्यूटी नॉर्थ ईस्ट में है, मैं गारंटी देता हूँ कि यूरोप के कोई देश में नहीं। पर हमारे लोग, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम वहां जाएं। देश में कई अनएक्सप्लोर्ड जगह है। हाँ। लक्षद्वीप, अंडमान से सुंदर तट, मुझे नहीं लगता समुद्री तट दुनिया के कोई देश के पास है। तो ये जो हमारी जो कल्चरल इश्यू है ना, मैं आपको एक मिडिल क्लास वेडिंग का एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मिडिल क्लास वेडिंग में लगभग 15 लाख रुपया हर मिडिल क्लास वेडिंग में जो इंपोर्ट इंटेंसिव स्पेंडिंग पे होता है, जिसमें फॉरेक्स इंटेंसिव स्पेंडिंग, जैसे सोना आपने खरीदा, आजकल चलन मिडिल क्लास में भी हो गया कि शादी के बाद घूमने पति पत्नी है वो विदेश जाते हैं।
आजकल ये भी चलन हो गया कि जो हम डेकोरेशन शादियों में करते हैं वो भी इंपोर्ट होता है। अगर हम उसमें से 10% डोमेस्टिक लोगों से खरीद लें, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ उस 15 लाख का में से अगर 1.5 लाख रुपया डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक मतलब जो इकोनॉमी जो में आम भी फायदा जनता होगा। इस वक्त हमें देख रहे हैं कि आप सिलेक्टिव हो जाइए, आप एकदम इम्पल्स की बिना सोचे समझे कि ये अच्छा है आप ले किसी लीजिए। भी तरह की घबराहट की कोई जरूरत नहीं अच्छा, है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सरकार देश की अर्थव्यवस्था का बोझ आम आदमी पर डाल रही है। राहुल गांधी जी, आप एक तो विदेशी में जो आप हर महीने छुट्टी मनाने जाते हो वो बंद कीजिए प्लीज, इससे फॉरेक्स बहुत जाता है। आप जाइए, गोवा जाइए, आप केरलम जाइए, आप मैंगलोर जाइए, आप उदयपुर आइए, आप शिमला जाइए, आप जम्मू कश्मीर जाइए, आप शिलोंग जाइए, आप रांची आइए, आप भुवनेश्वर जाइए, पर आप ये हर महीने आप बाहर चले जाते हो, ये सही बात नहीं है। अब क्यों जाते हो मुझे नहीं पता, पर आप अगर, जो हमें समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि आप छुट्टी मनाने जाते हो, उसको बंद कीजिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, हर चीज का विरोध करना, मतलब किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अब मतलब एकमात्र ऐसा देश है भारत, जसप्रीत जी बहुत प्राउडली बता रहा हूँ, एकमात्र। डेवलप्ड देशों ने भी पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 महीने में 50% तक बढ़ाए हैं, 50%। और हमारे आसपास के देशों ने तो डबल किए हैं। हमने 1 पैसा भी बढ़ाया क्योंकि हमारी इकोनॉमी की ताकत है। वी आर ऑन ए वेरी रेजिलियंट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन। हमें जरूरत नहीं है। पर अब ये जो ये 3 जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको गिनाए, वो कब खत्म होंगे उसका किसी को कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अगर हम इसमें थोड़ा सा हमारी आदतों में सुधार कर लें, और हमने मिलकर 140 करोड़ देशवासियों ने मिलकर बड़ी चुनौतियों को खत्म बिल्कुल, किया। इससे पहले मुझे याद है जब पीएम मोदी ने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा था, तो भी बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से वो सब्सिडी छोड़ी 3 थी। बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में हम कैसे निकले। वैक्सीनेशन, हमने वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया के डेवलप्ड नेशन से पहले करके, सफलतापूर्वक करके कोरोना को खदेड़ा। दूसरा, जीएसटी, दुनिया भर के लोग कह रहे थे अरे नहीं होगा, ये होगा। पहले की सरकारें जो 4 से 14 के बीच कंसेंसस नहीं बना पाई, हमारे ऊपर भी कई लोगों ने कई तरह के आक्षेप लगाए। आज जीएसटी रोल आउट हो गया है, बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रक्चर्ड है देश। तीसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई, दुनिया भर के लोग, एक तो मुझे याद है एक कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, वो हंसते थे, अरे सब्जी वाला थोड़ी ऑनलाइन पेमेंट लेगा। आज जसप्रीत जी, सब्जी वाला छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति यूपीआई का प्रयोग करता है। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, मेरा साथी कैमरामैन भी करता है। इनके परिवार में अगर 8 साल 10 साल का बच्चा है, वो भी पेमेंट ऐसे करता है। ठीक है, तो हमने, ये आप अचीवमेंट बता रहे हैं, लेकिन अभी विपक्ष की बात करें, खासकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि जो हम अमेरिका से ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, उसकी वजह से हम नतमस्तक हो गए हैं, एकदम झुक गए हैं अमेरिका के आगे, क्योंकि जो रूस से तेल लेने की डेडलाइन है वो तो 16 मई को खत्म हो आप रही ये है। बताइए, अभी तक ऐसी बातें इन्होंने करी है, ये फॉरेन एक्सपर्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन अफेयर्स में पीएचडी करी है क्या इन्होंने। इधर उधर की बातें लिख देती है ट्विटर पे और उसके सवाल बन जाते हैं, पर मैं फिर भी पूरी गंभीरता से इनके सवाल का जवाब देता हूं। अभी तक भी डिप्लोमेटिक चैनल हो, स्ट्रेटेजिक चैनल हो, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स और फिशरमैन के इंटरेस्ट के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम हमारे हितों के अनुसार, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के अनुसार हमारी नीति और हमारी डील्स होगी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट बारंबार कहा कि हमारी नीति 140 करोड़ देशवासियों की इंटरेस्ट की नीति है। मैं पुनः दोहराता हूं, हम कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत भारत की सरकार को कोई भी तरह का दबाव नहीं डाल सकती। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। हम ऐसी इकोनॉमी है जो इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद हमारी महंगाई दर 4% के आसपास है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन पर है, लगभग 60 लाख करोड़ का। फिस्कल डेफिसिट लगातार बजट दर बजट हम उसको कम कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ का एलोकेशन इस
वर्ष में हुआ है। तो वी आर एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। दुनिया का कोई देश हमको नहीं दबा सकता। हम हमारे और हमारे देशवासियों के इंटरेस्ट के अनुसार निर्णय ले रहे थे और आगे भी लेते रहेंगे। मैं सबको एश्योर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और ये इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में कन्फ्यूजन भी है, और अगर हम सोशल मीडिया पर भी देखें कि तस्वीरें हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो बटा हुआ है। अब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं। जो व्यापारी वर्ग है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी तो रोजी रोटी पर संकट हो गया है, हम अपने कर्मचारियों को क्या सैलरी देंगे, हमें तो स्टोर्स बंद करने पड़ेंगे अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे। किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ना तो प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि सोना नहीं, उन्होंने कहा हो सके तो इसको पोस्टपोन कीजिए। ये थोड़ी कहा है कि ये चीजें बैन हो गई। बिना काम के फॉरेन ट्रिप मत कीजिए। हो सके तो ऑनलाइन मीटिंग्स कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। हो सके तो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन को कम कीजिए। हर व्यक्ति यथा श्रद्धा, यथाशक्ति, यथा परिस्थिति इसका प्रयोग कर रहा है। मैं आपको निश्चित कह रहा हूं कि जब 140 करोड़ देशवासी कोई आह्वान में जुट जाते हैं तो हम वो चीज को अचीव करते हैं जो हमें चाहिए। हमें तो 10-15% की भी अगर कमी हो जाए, 15 की हो जाए तो 3 लाख करोड़ की फॉरेक्स बच जाए। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 3.5 लाख करोड़ के बीच में है, अगर हम 3 लाख करोड़ की फॉरेक्स बचा दें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 50,000 करोड़ पे आ जाएगा। यही, इनसे क्या फायदा होगा? अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होगा, अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो हमारी जो रेजिलियंस है इकोनॉमी की, जो हमारी ताकत है, जो पब्लिक स्पेंडिंग है, जो वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही, वो यथार्थ स्थिति से चलती रहेगी और हम ये अचीव करके दिखाएंगे। वी आर कमिटेड, क्योंकि लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। और जो आपने 2-3 उदाहरण भी दिए ना कि फलाना के साथ में कॉन्वॉय में 10 गाड़ियां चल रही है, वो लोग भी जब आपको और मुझे देखेंगे ना मेट्रो के अंदर, आपको और मुझे देखेंगे ना कार पूलिंग करते हुए, तो वो लोग भी हमसे सीखेंगे और वो लोग भी या तो कॉन्वॉय खत्म करेंगे। और कई स्टेट्स ने, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने पढ़ा, कई स्टेट्स ने अपने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए ईवी खरीदने का प्लान किया है। तो ये एक मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हमारा पॉल्यूशन, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो मेट्रो शहरों में है, उसको भी बड़े स्तर पर हम कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस पे जो आपने बताया कि हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं या हमारा लक्ष्य क्या है, आपने आंकड़े भी बताए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आंकड़े बताए हैं। मुझे लगता है कि जो आम जनता हमें देख रही है उनको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अच्छा गौरव वल्लभ जी, इसमें जो सरकार ने कहा है, जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, पीएम मोदी ने जो अपील की है, तो इस पर विपक्ष ये भी कह रहा है क्या ये आर्थिक मंदी के संकेत है? कोई मंदी नहीं है। 7% ग्रोथ FY27 में दुनिया की एजेंसीज ने प्रेडिक्ट की है। FY26 में 7.6% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करी है। मैं आपको तुलनात्मक के लिए बता दूं, अमेरिका की 2-2.5%, जापान की 2-2.5%, जो दूसरे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है 4-4.5%, चाइना 4-4.5%। हमारे आसपास भी कोई नहीं है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। कोई समस्या नहीं, ये कोई समस्या नहीं है, यही समस्या है विपक्ष की। और इसलिए वो भ्रम फैलाते हैं। आपको याद होगा 2 महीने पहले विपक्ष ने कहा अरे सिलेंडर नहीं मिल रहा, अरे पेट्रोल नहीं मिल रहा। किसी भी आम व्यक्ति से पूछो, किसी को कोई समस्या ही पेट्रोल डीजल भरवाते हुए? पिछले 2 महीने में अरे जहाज नहीं आ रहा। अरे भारत के तिरंगा की ताकत भारत ने दिखाई जब स्ट्रेट ऑफ हरमुज में सारे देशों के जहाज ब्लॉक हुए। जिन जहाजों पर भारत का तिरंगा लगा हुआ था वो पास हुए। ये भारत की डिप्लोमेटिक, यही भारत के लोगों की और यही भारत के तिरंगे की ताकत है। और अगर आप इसका श्रेय दो तो मोदीनॉमिक्स, इसका श्रेय अगर आप किसी को दो तो सरकार की जो नीतियां है, डिप्लोमेटिक नीतियां, फाइनेंशियल नीतियां, इकोनॉमिक नीतियां, इंटरनेशनल नीतियां, आज उसकी ताकत ये है। खूब भ्रम फैलाया गया। मुझे याद है जिन विपक्ष के लोगों का आप उदाहरण दे रहे हो, वो लोग भर भर के ट्वीट करते थे,
अरे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप बताइए जसप्रीत जी, आप यहाँ रहती है, आपके घर में समस्या आई? नहीं, देश के किसी व्यक्ति के नहीं आई, पर भ्रम फैलाना शुरू किया। और लोगों पर को मैं मुझे फिर लगता है कहूंगा, कि जो ये सोशल मीडिया की बातें हैं, कुछ अफवाहें भी होती हैं, तो लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो कोई सरकारी पैनिक चैनल्स नहीं है, है। हाँ, कोई पैनिक ना हो। और जैसा कि इस पे भी कुछ लोग मैं देख रही थी कि ये सोशल मीडिया पर जो हैं इस पर रिएक्शन दे रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। नहीं, कोई पैनिक नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाले लोगों को भी पैनिक नहीं रखना है। उनके धंधे पे कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ेगा। किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक दुनिया की बड़ी ताकतें कर रही है कि 140 करोड़ देशवासियों ने रिजॉल्व बना लिया है कि हमें 3 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, वो हम बचा के रहेंगे और देश को और दुनिया को दिखा देंगे कि एक प्रधानमंत्री जी की अपील से 3 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच गया। और पैनिक विपक्ष के नेताओं को भी करना चाहिए, क्योंकि आप पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है, इसलिए आप आंकड़े बखूबी हमें समझा रहे हैं और आसान भाषा में समझा रहे हैं। अच्छा, गोल्ड पे मैं वापस लौटती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात भी करें कि भारत जो है वो 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है। दूसरा ऐसा देश है, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं, जो सबसे ज़्यादा सोना खरीदते हैं। सोना इस देश में सिर्फ आभूषण नहीं है, इमोशन भी है। अब जिनके घर में शादी होने वाली है वो क्या करें? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी कहा आप मत खरीदो, कुछ कंपोनेंट पोस्टपोन कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा स्टॉप इट। हो सके तो जैसे मान लो आपके घर में किसी की शादी या मेरे घर में किसी की शादी, मेरी छोटी बहन की, हम उसको मान लो 10 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी देते, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 9.5 की दे दो, कम कर दूं। 1 लाख रुपए का पोस्टपोन। 1 लाख रुपया मैं क्या करूंगा मेरी बहन के साथ, वो बता देता हूँ। 1 लाख रुपए की एफडी करा के दूंगा और अगले साल उस 1 लाख रुपए की एफडी तोड़वा के उसको सोना दिलवाऊंगा। हो सकता है अगले साल। तो यानी कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदे, डिजिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर हो सके तो आप करिए। हम ये थोड़ी कह रहे कि गोल्ड खरीदे ही ना। किसी की शादी है, आपने सही फरमाया, शादी है तो लीजिए, पर 10 लाख की जगह 9 का लीजिए। 1 लाख का खरीदते हो तो 90,000 का खरीद लो। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अगर हम सबने मिलकर ये कर लिया तो 3 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रति वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, हमने इतनी लंबी चर्चा की। मेरा आखिरी सवाल आपसे गौरव जी, नेताओं की रैली में इतने लोग जुटते हैं, वो भी बसेस में आते हैं, तो क्या वो पेट्रोल डीजल का यहाँ पर फिजूल खर्ची नहीं है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मीटिंग्स होती हैं, क्या वो भी अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन मोड में चली जाएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दीजिए। कई कंपनियां और कई सरकार के डिपार्टमेंट इस तरफ सोच रहे हैं। तो अगर मान लो मेरा काम लिखने पढ़ने का, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, अब मैं यहाँ बैठ के करूँ या मेरे घर में करूँ, बस एक प्रॉब्लम है घर में कि मेरे को चाय मेरी पत्नी नहीं देगी जो यहाँ पे मिल जाती है ऑफिस में। तो अगर हम हमारी सप्ताह में 5 दिन हम ऑफिस जाते हैं, 1 दिन भी हम वर्क फ्रॉम होम कर लें, 1 दिन, तो हमने लगभग हमारे पेट्रोल डीजल का जो कंजम्पशन है उसका 15% बचा लिया महीने का। और इसका अर्थ ये नहीं है, इससे कई ऑल्टरनेट फायदे। प्रधानमंत्री जी ने ईवी के प्रयोग की भी बात करी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ज़्यादा ईवी का प्रयोग होगा। तो कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। मैं पुनः कहूँगा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग स्मार्टली करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, रोकने की बात नहीं की। गोल्ड की परचेज स्मार्टली करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा और आगे, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं और एडवाइज़र भी हैं पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल के, कि लोगों के मन में ये भी डर है कि क्या सोना एकदम क्रैश कर जाएगा, अब 1 लाख से नीचे चला जाएगा क्या जो उन्होंने खरीदा? देखिए, गोल्ड प्राइसेस तो ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। गोल्ड प्राइसेस का इम्पैक्ट ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई पे है, पर हम अगर 5, 7, 10% भी हमारे गोल्ड परचेज को पोस्टपोन कर सकें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे को देश में बचेगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, सारी चीज़ें सकारात्मक होगी। पेट्रोल डीजल में भी 10% अगर बचा लें तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में सकारात्मक रूप से मतलब हर देश के हर नागरिक को मुझे लगता है कि अपनी मैं तो जिम्मेदारी ये समझनी कहूँगा होगी। अंत में
ये देशभक्ति का अर्थशास्त्र है। और इस देशभक्ति के अर्थशास्त्र में 140 करोड़ लोग अपना जितना यथासंभव कंट्रीब्यूशन है वो हर व्यक्ति देगा, मुझे पक्का पता है। क्योंकि जब देश में इस तरह की बात आती है तो हम लोग, हमारे डिफरेंसेस, और मैं तो कहूँगा राहुल जी आप भी आइए और देश को कह दीजिए कि अगले 1 साल आप विदेश नहीं जाएंगे, कह दीजिए, एक प्रेस वार्ता करके बोल दीजिए, ताकि हमें लगे आप भी 140 करोड़ देशवासियों के साथ हैं। आइए देश के साथ खड़े होकर बोल दीजिए कि आप डीजल और पेट्रोल की गाड़ी की जगह ईवी का उपभोग करेंगे। आइए बोल दीजिए सबके साथ खड़े होकर कि आप जब हवाई अड्डे जाएंगे तो एयरपोर्ट की मेट्रो लाइन से चले जाएंगे। तो आप भी इसमें अपना आहुति दे सकते हो, और ये करने से देश के लोगों का आपके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। राहुल जी, पॉलिटिकल फायदा भी है आपको, इकोनॉमिक फायदा भी है, और देश के साथ खड़े होने का अवसर भी है। ये तू मैं मीमांसा एक आर्ग्यूमेंट करना बंद कीजिए, जितना हो सके फॉरेन एक्सचेंज बचाइए, और देश को 60 लाख करोड़ है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी रेजिलियंस बनी रहे। हाँ बिल्कुल। गौरव वल्लभ की बातों से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग क्या योगदान दे रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।